बिहार के 11th के छात्रों का 12 में कॉलेज बदलने का मामला लगातार गहराते जा रहा है। पूरे बिहार भर में, खास करके पटना में, इसके लिए छात्र बिल्कुल सड़क पर उतर आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। यहां तक कि छात्रों ने सीएम आवास तक का दौरा किया, बिहार बोर्ड के ऑफिस तक पहुंच गए। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद अभी तक ये 11th वालों को 12 क्लास में अपने कॉलेज को जो बदलने का मामला था, आदेश था, जो मैसेज भेजे जा रहे हैं, उस पर कोई निर्णय नहीं आ सका, कोई बदलाव नहीं हो सका। हम इस वीडियो में बात ये करेंगे कि आखिर बच्चों के पास, छात्रों के पास क्या विकल्प है। अगर वो कॉलेज चेंज ना करना चाहे तो क्या कर सकते हैं। और ये जो आदेश आया, ये बिहार बोर्ड की तरफ से, शिक्षा विभाग बिहार की तरफ से जो आदेश आया है कॉलेजों को बीच में ही बदलने का, +2 स्कूल में जाने का जो निर्देश आया है, इसमें क्या हो सकता है। क्या ये फैसला रिटर्न होगा कि नहीं, इस फैसले को पलटा जाएगा कि नहीं जाएगा। कम से कम जो सेशन 2023-25 के जो 11th के बच्चे जो 12 में जाने वाले हैं, उनको राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वैसे भी देखिए, मामला अगर हम देखें तो कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी कॉलेज में पढ़ता हो, किसी भी जिले का हो, कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि बीच सेशन में हमें अपने संस्थान को, अपने इंस्टीट्यूट को चेंज करना पड़े। आक्रोश का जो है बाहर आना, आक्रोश होना, गुस्सा होना, ये स्वाभाविक है, ये बिल्कुल स्वाभाविक चीज है, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो क्यों नहीं रहा, बदलाव क्यों नहीं हो रहा, क्या संभावनाएं हैं। मैं आपको बता दूं कि 19 मार्च के प्रभात खबर में एक खबर छपी, जिसमें शिक्षा मंत्री के हवाले से यह खबर दी गई कि बहुत सारे छात्रों ने शिक्षा मंत्री बिहार के जो हैं उनसे मुलाकात की और शिक्षा मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि 23-25 के बच्चे जो हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, वो जहां पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ेंगे। यहां पर उन्होंने आश्वासन तो दे दिया, कह तो दिया, लेकिन इससे क्या बदलेगा, क्या फर्क पड़ेगा, क्या इस आदेश का कुछ मतलब निकलने वाला है, क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि बिहार के शिक्षा विभाग के अंदर का मामला जो अभी चल रहा है, आपको मैं 1 महीने पहले की बात बताता हूं। 1 महीने पहले क्या हुआ था, ठीक 20 फरवरी की बात है, ये 20 फरवरी 2024 की बात है। बिहार के अंदर जो भी +2 स्कूल हैं, जो भी हाई स्कूल हैं और जो भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं, सभी के जो टाइमिंग हुआ करते थे, वो टाइमिंग जो है 9 से लेकर के 4 हुआ करते थे, या 9:30 से लेकर के 4 बजे तक हुआ करते थे। इसको शिक्षा विभाग ने बदल दिया और इस टाइमिंग को 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक कर दिया। शिक्षकों में इस बात को लेकर आक्रोश था, गुस्सा था। 20 तारीख को, 20 फरवरी 2024 को नीतीश कुमार, जो हमारे अपने राज्य के, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिहार के विधानसभा में बयान दिया। और क्या बयान दिया, आप खुद सुनिए। तो ये शिक्षकों के बारे में वो डिपार्टमेंट में उसने कर दिया था कि 9 बजे से 5 बजे। तो हमने पहले ही कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक नहीं होना चाहिए, ये तो 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए, ये हमने कहा है। और अगर अभी उसको नहीं माना है, अरे तो आप लोग देख रहे थे, कहते ना भाई कि आपका बतवा नहीं माना। अभी आप बोल रहे हैं, पहले आप ही लोग देख रहे थे, कहते क्यों नहीं सुना, तो उसी समय हम करते। अगर अभी नहीं सुना है, आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे। और जो बात है पहले से, यही तो हम शुरू से बोलते। अरे बैठे ना भाई, हम बैठ जाइए महबूब साहब, सदैव जी बैठिए, बैठ जाइए। अरे हम भी तब पढ़ते थे ना भाई, बैठिए तो जो सदैव जी, बैठ तरीका जाइए। है ये भला बताइए, 9 बजे से सुबह से लेके 5 बजे तक, ये ठीक नहीं है। ये अगर गलत किया है, उसको तुरंत सुधार करवा देते, हम आज ही देख लेते। बैठ जाइए यार। नीतीश कुमार ने पूरे विधानसभा में यह बयान दिया कि अब स्कूलों के टाइमिंग जो 9 से लेकर 5 किए गए थे, वो 10 से लेकर 4 चलेगा, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगा। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया, और वो भी कहां कहा, विधानसभा में कहा कि 10 से लेकर के 4 बजे तक अब स्कूल चला करेंगे। लेकिन आज उस बयान को दिए हुए, उस बात को कहे हुए 1 महीना से ऊपर हो चुका है, लेकिन स्कूलों के टाइम में शिक्षा विभाग ने कोई बदलाव नहीं किया। देखिए, मौखिक रूप से कह देना ही सब कुछ नहीं होता, जब तक इसका लिखित आदेश विभाग जारी ना करे तब तक कुछ भी नहीं होता है। वैसे भी जो मंत्री हैं, जो हमारे यहाँ के नेता लोग हैं, वो कुछ भी अगर मौखिक कहते हैं तो उस पर काम होना तुरंत शुरू नहीं होता है। काम करना, उस पर एक्शन लेना, उस पर अमल करना, यह काम होता है संबंधित विभाग का, डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट जब तक लिखित आदेश नहीं निकाले, इस बात का निर्देश जारी नहीं करता है, तब तक वो चीज कभी भी लागू नहीं की जाती। अब आपके सामने उदाहरण खुद सामने है कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी बात भी आज तक पूरी नहीं हुई। तो यहां शिक्षा मंत्री के कहने से क्या होगा। वो भी शिक्षा मंत्री ने कहीं विधानसभा में नहीं कहा, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कहा,
स्टूडेंट्स के सामने कहा, स्टूडेंट्स यानी छात्र नेताओं के सामने कहा, तो ये उन्होंने बयान दिया तो छात्रों के सामने दिया। अब जब मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी जा रही है, उनके आदेश पर अमल नहीं किया जा रहा है, तो फिर शिक्षा मंत्री उनके आगे तो छोटे ही हैं भाई। मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का सबसे बड़ा पावरफुल आदमी होता है, सारी शक्तियां उसके हाथ में होती है। पूरे यूं समझिए कि पूरे बिहार की जो कार्यपालिका शक्ति है वो नीतीश कुमार के हाथ में है। फिर भी जब उनकी बात नहीं मानी जा रही है तो फिर शिक्षा मंत्री तो उनके मंत्रिमंडल के ही एक अंग है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि शिक्षा मंत्री के कहने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक उसके संबंध में विभाग से यानी शिक्षा विभाग बिहार से लेटर नहीं निकल जाता, तब तक बिहार बोर्ड उस पर काम करना शुरू नहीं करेगा। जो लगातार मैसेज आपको भेजे जा रहे हैं ये इसीलिए भेजे जा रहे हैं क्योंकि अभी तक शिक्षा विभाग ने इस फैसले को पलटने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। जैसे ही आदेश शिक्षा विभाग का आएगा लिखित में, तब बिहार बोर्ड उस पर अमल करना भी शुरू कर देगा। आपको जो मैसेज भेजे जा रहे हैं उस मैसेज को भेजना भी बंद कर दिया जाएगा, और जो कॉलेज बदलने के लिए विकल्प OFSS पोर्टल पर डालने की बात कही जा रही है उसको भी रोक दिया जाएगा। तो पेपर में छप जाने से, शिक्षा मंत्री के बयान के आ जाने से कुछ नहीं होगा, आपको इंतजार करना होगा। तो शिक्षा विभाग बिहार के ऑफिशियल निर्देश का, लिखित आदेश का कि हाँ भाई 2023-25 के बच्चों को अब कॉलेज बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो जहां पढ़ रहे हैं वहीं से अपना ये 25 तक की पढ़ाई पूरी करेंगे और 2025 में इंटर की वार्षिक परीक्षा देंगे। तो इस बात का आप इंतजार कीजिए, तभी जाकर के कुछ भी संभव है। दूसरी बात मैं आपको एक और कह दूं कि देखिए अभी बिहार के अंदर BPSC का TRE 3 एग्जामिनेशन हुआ था। इसकी पेपर लीक की खबरें आई थी, पेपर लीक हो गया था। अब स्टूडेंट्स की शक्ति देखिए, ताकत देखिए कि स्टूडेंट्स की ताकत के आगे आखिरकार BPSC जो कि नहीं झुक रहा था उसको झुकना पड़ा। आखिरकार BPSC ने इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया। BPSC ने एग्जाम को कैंसिल कर दिया। इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो छात्र की ताकत होती है कितनी होती है। तो ये मैंने आपको एक बात कह दी, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स पावर सब कुछ होता है। तो बिहार के अंदर अभी जो ये नया फैसला आया है इसमें सरकार के स्तर से तभी बदलाव संभव है जब लिखित आदेश आए। क्योंकि जगह जगह पर आंदोलन हो रहे हैं, तो इन आंदोलनों के मद्देनजर ये संभावना जताई जा रही है कि अब शायद इस फैसले को बदल दिया जाए। लेकिन फाइनली मैं वही कहूंगा कि जब तक विभाग से, शिक्षा विभाग से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई आदेश नहीं आता, तब तक 11th वालों को राहत मिलने की कोई खबर नहीं, कोई चांस नहीं है। 11th वालों को 12 में ना जाने का, कॉलेज ना बदलने का कोई जो है ना राहत मिलने की खबर नहीं है। जब तक ये लिखित आदेश नहीं आता तब तक इस बात को हम नहीं मान सकते। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।